हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो डियर पेरेंट्स, जब आपके बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो हर पेरेंट्स के मन में एक सवाल होते हैं कि सॉलिड कैसे स्टार्ट करें, शुरुआत में क्या खिलाना चाहिए, कितना देना सही है, कितना नहीं देना सही है। आप देख रहे हैं क्रिसा सीमास वर्ल्ड और मैं हूँ सीमा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात हम करने वाले हैं कि 6 मंथ के जब बेबी आपके हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें सॉलिड उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं कि 6 मंथ के बाद बच्चों का सॉलिड स्टार्ट क्यों करना चाहिए। 6 महीने के होते होते बेबी का जो माउथ कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। बच्चे चीजें पकड़ के अपने मुंह तक ले जाना सीख जाते हैं। 6 महीने से पहले अगर बच्चे को मुंह में कुछ देते हैं तो वो बाहर की तरफ धकेलते हैं, वो मुंह में नहीं लेते हैं। 6 महीने होते होते ये भी चीजें बच्चे की खत्म हो जाती है। 6 महीने होने के बाद बच्चे के जो आंत है वो भी डेवलप हो जाते अच्छी तरह से। डेवलप होने के बाद जो आप बच्चे को खिलाते हो उसकी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। 6 मंथ तक बच्चे के जो हेड और नेक है वो अच्छे से कंट्रोल करने लग जाते हैं, वो अच्छे से बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। 6 महीने के बच्चों का अच्छे से हेड और नेक वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, बैठ के वो अच्छे से खाना खा सकते हैं। इन सब बातों से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे सॉलिड खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में बच्चों को कितना खाना देना चाहिए। तो पेरेंट्स, स्टार्टिंग में आप बच्चों को 1 से 2 टीस्पून ही दें, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते में एक बड़ा चम्मच जिसमें 15 ml तक आता है उतना बच्चों को देना स्टार्ट कर दें। अगर आपका बच्चा और ले रहा है तो ये अच्छी बात है और आप इसकी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे बच्चे खाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी आधा कटोरी तक होनी चाहिए, बच्चा इतना खा सके, या फिर 3 चम्मच तक होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फिर फॉर्मूला मिल्क पी रहा है तो उस केस में उसे 3 बार सॉलिड जरूर दें। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर रहा है और फॉर्मूला मिल्क नहीं पी रहा है तो सॉलिड उसे दिन में 5 बार आप दे सकते हैं। ये जो बच्चे को 3 से 5 बार सॉलिड देने के बाद उसे शाम में स्नैक्स जरूर दें, यानी कि आप वेजिटेबल प्यूरी बना के दे सकते हैं, फ्रूट की प्यूरी बना के दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को किस तरह का फूड, किस तरह का आहार आप बना के कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब तक आपका लिक्विड यानी कि दूध पी रहा था, तो अभी अभी जब आप तुरंत सॉलिड स्टार्ट करते तो बच्चे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, वो मुंह से हमेशा निकालते हैं क्योंकि उसे लिक्विड की आदत होती है। तो सॉलिड उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है चबाने में। जब भी आप बच्चे के सॉलिड स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो भी फूड बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा ही लिक्विडी होना चाहिए, लम्स फ्री होना चाहिए। जैसे कि आप चम्मच में इस तरह से लेते हो तो ऐसे करने से वो तुरंत गिर जाए, तो इस तरह से बच्चे आपके आसानी से पी सकते हैं। जब धीरे धीरे उनको आदत लग जाए सॉलिड की तो आप उसकी जो कंसिस्टेंसी है आप उसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थिक कर सकते हैं। जब आप बच्चे की सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 से 2 हफ्ते तक लगातार खिलाना है। इसके बाद आप धीरे धीरे उसके खाने को आप थोड़ा सा थिक बनाइए। ऐसा बनाइए कि चम्मच में लेने के बाद वो गिरे नहीं, बच्चा धीरे धीरे वो खाने लगेंगे। और बच्चे का जब भी आहार बनाए तो वो एकदम से बारीक होना चाहिए, लम्स फ्री होना चाहिए। आप चाहे जो भी बना रहे हैं अपने बच्चे के लिए खाने के लिए, चाहे दाल चाहे चावल, तो आप अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसे उसकी क्रीमी पेस्ट बना के बच्चे को दें। बिल्कुल लम्स फ्री बच्चे को आप दे सकते हैं। जब बड़ा हो रहा है तो आप धीरे धीरे उसके पेस्ट को थिक बना के उसे आप दे सकते हैं। हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चे को हम क्या क्या खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को आप पालक की प्यूरी दे सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके, वेजिटेबल्स की प्यूरी दे सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके, मूली, कद्दू, लौकी को भी आप अच्छे से बॉइल्ड करके ग्राइंड करके आप उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाएंगे तो वो वेजिटेबल से दूर नहीं भागेंगे। बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेगनेंसी में क्या क्या खाए हैं। अगर आप वेज अच्छे से खाए हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्ट करेंगे वो सारे फूड को जो आपने प्रेगनेंसी में खाए हैं।
बच्चे के अगर 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं वेजिटेबल्स खाते हुए, तो आप इस टाइम पे उसे फ्रूट प्यूरी भी दे सकते हैं। जैसे कि आप बनाना प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, और आप चीकू प्यूरी भी दे सकते हैं बच्चे को बना के। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसकी प्यूरी बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। उसके 1 से 1.5 हफ्ते अगर हो गए होंगे तो आप सीरियल स्टार्ट कर सकते हैं, दालें दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप पतली पतली दाल बना के दीजिए और धीरे धीरे उसे गाढ़ा करते जाइए। आप चावल की खीर बना के दे सकते हैं, दलिया की खीर बना के दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप उसे बहुत ज़्यादा ही पतला दीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके दीजिए। आप बच्चों को बदल बदल के खाना दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, मैश पोटैटो दे सकते हैं, मैश बनाना दे सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप जो भी बच्चे को दे रहे हैं वो 4 से 7 दिन जरूर दीजिए और वॉच कीजिए कहीं आपके बच्चे को इन सब फूड से एलर्जी तो नहीं हो रही है, उसे रैसेस तो नहीं हो रहे हैं, उसके हाजमा ठीक है या नहीं है। अगर आप ये सब देखते हो कि सब चीज देने के बाद मेरा बच्चा ठीक है तो आप उसे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस टाइम पे उसे नहीं दीजिए। ये सारे खाने जो हैं आप उसे 1 साल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अपने बच्चे को आप स्टार्टिंग में दे सकते हैं। आप उसे आलू बॉईल करके उसमें पानी मिला के प्यूरी बना के दे सकते हैं। सूजी का पतला हलवा बना के आप दे सकते हैं। आप चावल की खीर बना के उसे दे सकते हैं। अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके दीजिए। चावल दाल को अच्छे से पका के आप ग्राइंड करके दे सकते हैं। दलिया आप दे सकते हैं, आप दलिया को अच्छे से ग्राइंड करके दे सकते हैं। आप उसे दाल खिचड़ी दे सकते हैं। दाल खिचड़ी में आप वेजिटेबल्स मिला के आप अच्छे से दे सकते हैं। आपको बच्चे के खाने में एक्सेस शुगर या सॉल्ट का यूज नहीं करना। अगर आप सॉल्ट यूज करते हैं तो 1 पिंच यूज कीजिए। अगर आप शुगर की जगह पे जेगरी पाउडर यूज करते हैं यानी कि गुड़ का पाउडर यूज करते हैं तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुगर इतना अच्छा बच्चों के लिए नहीं है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।